हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। सो हम अपनी चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम अमाइंस चैप्टर के बारे में जितने भी नेम रिएक्शंस होंगे वो कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने की ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स के वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे कैटलिस्ट एकेडमी बाय आकाश सर हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके देखिए और आपको वो सारी चीज़ें लिस्ट में लगी होंगी वीडियोस, उनको जाके देखिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अमाइंस। ठीक है, आज के वीडियो में हम अमाइंस चैप्टर में जितने भी नेम रिएक्शंस होने वाले हैं तो वो देखने वाले हैं। डन, चलिए। और ये आपको मैंने बताया हुआ है कि ये चीज हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अमाइंस चैप्टर में हमारे कितने नेम रिएक्शंस हैं। अमाइंस चैप्टर में हमारे कुछ नेम रिएक्शंस जो हैं वो है, सबसे पहला आता है हमारे पास हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, सेकंड वन आ जाता है हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसको हम डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, फोर्थ जो रिएक्शन रहेगा हमारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन रहेगा। एंड द फिफ्थ वन इज हिंसबर्ग टेस्ट एंड द सिक्स्थ वन इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज कपलिंग रिएक्शन। ये चैप्टर हमारा बहुत छोटा होता है, इसी वजह से इस चैप्टर में हमारे कुछ 7 ही नेम रिएक्शंस हैं। डन, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पहला नेम रिएक्शन देखते हैं हमारे पास हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। जनरली ये रिएक्शन कहता क्या है हमारा हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, सबसे पहला चीज कि हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, है ना। जनरली ये रिएक्शन कहता है हमसे कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं आप। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, विद द हम यहां पे एक्सेस अमाउंट लेते हैं, किस चीज का, अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का हम एक्सेस अमाउंट लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिक्सचर देता है, ये हमें क्या देता है, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमाइंस का, ये हमें मिक्सचर देता है, ये हमें मिक्सचर देता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमाइंस का। ठीक है, और जनरली ये जो मिक्सचर है ना, ये जो मिक्सचर है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू बी सेपरेट आउट, डिफिकल्ट टू बी सेपरेट आउट, है ना। इसमें से पर्टिकुलर किसी भी अमाइंस को सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना। तो जनरली हम क्या कहेंगे एक ऐसा रिएक्शन जो कि हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो, उसको हम क्या अमाइंस बनाने के लिए प्रिफर करेंगे, तो हम नहीं करेंगे जनरली। ठीक है, तो इस रिएक्शन के बारे में देखते हैं हम कि ये क्या कह रहा है। ठीक है कि व्हेन द अल्काइल हैलाइड्स, क्या कहिएगा आप कि व्हेन द अमोनिया इज ट्रीटेड विद, हम क्या करते हैं, व्हेन द अमोनिया इज ट्रीटेड with excess of alkyl halide, excess of alkyl halide, ठीक है, then it gives the mixture of
मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी अमाइंस। इन सभी अमाइंस का हमें क्या मिलता है, तो मिक्सचर मिलता है, ठीक है। विच इज डिफिकल्ट टू बी सेपरेट आउट, विच इज डिफिकल्ट टू बी सेपरेट आउट, जिसको सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, जिसको सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉट प्रिफर्ड, this reaction is not preferred for the preparation of amines, preparation of amines। अमाइंस का प्रिपरेशन करने के लिए जनरली हम हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमें मिक्सचर ऑफ ऑल अमाइंस देता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी अमाइंस, इन सभी का मिक्सचर देता है। डन। चलिए आगे देखते हैं, इसी के साथ इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि लेट सपोज हमने यहाँ पे CH3Cl लिया हमने CH3Cl लिया, यहाँ पे हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं NH3, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट देगा ये हमें CH3 और ये हमें NH2 देगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एक प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl, ठीक है। और अगर हम इसी के साथ इसी रिएक्शन में हम दोबारा से अगर जो अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, अगर हम दोबारा से अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हमें दे देता है CH3NH के साथ नीचे दोबारा हमें CH3 दे देगा, दोबारा से हमें क्या दे देगा, CH3 और एज अ बाय प्रोडक्ट HCl दे देगा, ठीक है। और इसी रिएक्शन में हम दोबारा से अगर कहें कि सर हम दोबारा इसमें CH3Cl यानी कि एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड दे रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड देने का मतलब क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी हमारे हाइड्रोजन होंगे अमोनिया के साथ, जितने भी हाइड्रोजन होंगे अमोनिया के साथ, ये क्या हो जाएंगे, तो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे रिमूव हो गए और जनरली हमारा HCl बनेगा। नाउ यहाँ पे भी हमारे अभी भी क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, अभी भी हमारा नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो नाउ इस रिएक्शन को अगर हम दोबारा से रिएक्ट करवाते हैं CH3Cl अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, तो ये हमें एज अ प्रोडक्ट देगा क्या, क्वाटरनरी अमाइंस। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया CH3 और ये हमने लिख दिया CH3 लिख दिया एंड दिस इज CH3 और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये आपका क्या है, मिथाइल अमाइन है, यानी कि हम जनरली हम प्राइमरी भी ले सकते हैं, 2 कार्बन का भी ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, तो सर ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन हो गया, और ये हमें मिल रहा है क्या, टर्सरी अमाइन, और ये हमें क्वाटरनरी अमाइंस, ये सभी देते हैं, ठीक है। और सारे के सारे हमारे पास जो होते हैं मिक्सचर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक साथ ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये एक चेन ऑफ रिएक्शंस बन जाती है, ठीक है। तो हमें बीकर के अंदर ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी अमाइंस मिलता है, और अगर मुझे प्राइमरी अमाइंस चाहिए तो मेरे को तो उन सभी में से सेपरेट करना पड़ेगा, जो कि सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन का यूज नहीं करते हैं अमाइंस बनाने के लिए। डन, क्लियर है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास नीम रिएक्शन है उनको देखते हैं, उसको देखते हैं। सेकंड जो हमारे पास नीम रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपको इससे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पढ़ने से पहले, है ना। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पढ़ने से पहले इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो हम बोलते हैं कि अगर आपके पास थैलामाइड है, अगर आपके पास थैलामाइड है, थैलामाइड जानते हो आप क्या होता है ना, थैलामाइड है,
अगर आपके पास थैलामाइड है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे थोड़ी देर में, कि अगर आपके पास थैलामाइड है और इसमें फर्दर हम यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमें देता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड देता है। इमाइड कंपाउंड बनता है, ध्यान दीजिएगा, क्या बनता है, इमाइड कंपाउंड बनता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, है ना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड मिला। और इसको अगर हम फर्दर से रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, लेट सपोज हमने CH3CH2 ले लिया और I ले लिया, अल्काइल हैलाइड के साथ RX के साथ हमने रिएक्ट करवाया, तो सर ये ना हमें क्या दे देता है, ये हमें एज अ प्रोडक्ट दे देता है, क्या, हमें प्राइमरी अमाइन दे देता है, क्या देता है, प्राइमरी अमाइन दे देगा, ठीक है, और प्लस में हमें थैलिक एसिड दे देता है, थैलिक एसिड दे देगा, ठीक है। यही हमारे पास क्या है सर, तो ये हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। डन, क्या इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इस चीज को पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम इसके रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या कहिएगा आप क्या कहिएगा आप, ठीक है, कि when the thalidomide is treated with alcoholic KOH, ठीक है, then it gives the potassium salt of थैलिमाइड, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड देता है, ठीक है, which on further treating with अल्काइल हैलाइड, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, then it gives the primary amines, जनरली ये हमें क्या देता है, तो प्राइमरी अमाइन दे देता है, ठीक है, then it gives प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, एंड थैलिक एसिड, ठीक है, और थैलिक एसिड दे देता है, प्राइमरी अमाइंस के साथ साथ थैलिक एसिड दे देगा। डन, चलिए क्या इतनी चीजें समझ में आई आपको, क्या इतनी चीजें समझ में आई। नाउ कम टू द रिएक्शन पार्ट, है ना, रिएक्शन पार्ट पे आते हैं। अब हम समझेंगे कि सर यहाँ पे रिएक्शन जो है जनरली कैसे हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आपके लिए स्पेस मिल जाएगा देखने को, है ना। नाउ हम आते हैं थैलिक एसिड। यहां पे हम बोलते हैं थैलामाइड। सर थैलामाइड क्या होता है ना, हमने यहाँ पे थैलामाइड लिया, लेट सपोज हमारे पास बेंजीन है और यहाँ पे हमने ये चीज थैलामाइड होता है, क्या होता है सर, ये थैलामाइड होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि सर थैलामाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमारे पास थैलामाइड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थैलामाइड है, ठीक है। और थैलामाइड को जब भी हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवा दें, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, एसिडिक प्रोटोन के साथ रिएक्शन दे देगा, है ना, एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करवा देगा थैलामाइड से, है ना, और खुद जाके अटैच हो जाएगा। जनरली हमने कहा कि सर यहाँ पे होगा क्या रिएक्शन, ठीक है, तो जनरली हमने कहा देखो यहाँ से N, तो ये चीज़ क्या होगा, ये हमारा टूटता है क्या, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे जो अल्कोहलिक KOH है सर, यहाँ पे ना OH होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है,
स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा क्या बन जाएगा, ये NK बन जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। ठीक है, विच ऑन फर्दर ट्रीटिंग विद, किसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं इसको, ठीक है, इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं नाउ लेट सपोज कि CH3CH2I ले लेते हैं, अल्काइल आयोडाइड ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे हम ना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हमने इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो नाउ हमारा जो रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट जो बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पे ये चीज़ बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये हमारा OH बन जाएगा। ठीक है, OH बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिखेगा, ये चीज़ और लिखेगा, अल्काइल आयोडाइड के साथ ना हम इसका हाइड्रोलिसिस भी करते हैं। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड के साथ हम इसका हाइड्रोलिसिस भी करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका हाइड्रोलिसिस भी किया साथ ही साथ H+। ठीक है, तो जनरली मैं आपको स्टेप वाइज करके दिखाता हूँ, हाइड्रोलिसिस हम अगले स्टेप में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, नौ, ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा क्या, हमने बोला कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है सर, ये बनेगा N और C2H5 बनेगा। ठीक है, नाउ इसमें हमने फर्दर अगर जो रिएक्ट करवाया, इसमें हमने फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दिया, H2O और H+ हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है सर, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, CH3CH2 और ये NH2 मिलेगा, यानी कि प्राइमरी अमाइन मिला। सर ये क्या मिला हमें, तो ये हमें प्राइमरी अमाइंस मिला है। डन, और ये प्राइमरी अमाइंस जो है, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस के साथ हमें एक और प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं थैलिक एसिड, जैसे C डबल बॉन्ड O, OH, और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, तो थैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास है थैलिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। डन, नाउ अब ये रिएक्शन सर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमें अमाइंस मिलता है ना, ये हमें प्योर अमाइंस मिलता है। क्या मिलता है, ये हमें प्योर अमाइंस मिलता है। डन, तो आप क्या कहिएगा यहाँ पे कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन is the most commonly used method commonly used method for the preparation of primary amines ठीक है, प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए बेस्ट मेथड है। ठीक है, क्यों, तो आप क्या लिखिएगा, बिकॉज इट गिव्स द प्योर प्राइमरी अमाइंस। क्या देता है हमें, प्योर प्राइमरी अमाइंस देता है, बिकॉज इट गिव्स द प्योर प्राइमरी अमाइंस। डन, याद रहेगा आपको। चलिए है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड के बाद हमारा अगला कौन सा रिएक्शन है देख लेते हैं हम। ठीक है, अगले रिएक्शन पे आते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। क्या है हमारे पास, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड रिएक्शन है ना, थर्ड रिएक्शन आ जाता है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन जो है ये क्या कहता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का कहना है कि सर अगर आपके पास अमाइड है, एसिड अमाइड ले लेते हैं जनरली, अगर आपके पास एसिड अमाइड है, ठीक है, अगर आपके पास एसिड अमाइड है, तो उसमें अगर हमने
उसमें अगर हमने Br2 और अल्कलीज डाल दिया, Br2 और अल्कलीज हमने अगर जो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो सर ये हमें ना अमाइंस दे देता है, ठीक है, ये हमें क्या देता है सर, ये अमाइंस दे देगा डायरेक्टली, अमाइड से अमाइंस मिल जाएगा। सर इन अमाइंस की क्या खासियत है, तो इसमें क्या होता है, ये जो आपको अमाइंस मिला है ना, यहाँ पे ना 1 कार्बन एटम कम मिलता है, एक कार्बन एटम कम का अमाइंस मिलता है आपको, है ना। तो हैविंग अमाइंस हैविंग 1 कार्बन एटम लेस देन द अमाइड, लेस देन द अमाइड, जितना अमाइड में कार्बन होता है उससे एक कार्बन कम मिलता है हमें, क्या, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, ठीक है। नाउ जनरली हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेगा कि व्हेन द acid amides are treated with किसके साथ हम ट्रीट करते हैं, तो हम बोलते हैं Br2 एंड अल्कलीज, ठीक है, Br2 और अल्कलीज, ये जो रिएजेंट है ना, ये जो आपका रिएजेंट है Br2 और अल्कलीज, आपको ना बहुत ध्यान रखना है, Br2 और अल्कलीज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो Br2 और अल्कलीज देन it gives the amines, क्या कहोगे आप, then it gives the amines, तो सर ये amines दे देता है हमें, है ना। having जिसके पास क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि सर इसके पास having 1 कार्बन एटम लेस देन द अमाइड्स, तो अमाइड्स में जितने कार्बन एटम होते हैं उससे एक कार्बन एटम कम मिलता है। डन। चलिए जस्ट इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं, हम एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ना ये हमारे पास अमाइड है ना अमाइड है, इसमें ना हमने क्या ऐड किया, Br2 डाल दिया और यहाँ पे हमने लेट्स सपोज KOH डाल दिया, Br2 या KOH डाल दिया हमने, जैसे NOH भी डाल सकते हो, आप अल्कलीज में कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सर यहाँ पे ना ये प्रोडक्ट बनता है हमारा NH2, ये क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा, NH2 बनता है, डन NH2 बनता है, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट साथ ही साथ क्या बनेगा, तो सर यहाँ पे ना KBr बन जाएगा, ठीक है, और या हम बोल सकते हैं कि K2CO3 मिल जाएगा, प्लस में हमारा बन जाएगा क्या, HBr मिल जाता है, डन। तो ये हमारा रिएक्शन है। जनरली एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे हमने बोला CH3CONS2 इथेनामाइड लिया हमने क्या लिया, ये हमने इथेनामाइड लिया, ठीक है। अब इथेनामाइड में ना हम क्या ऐड कर रहे हैं, इथेनामाइड में ना हम Br2 ऐड कर देते हैं और इसके साथ साथ हम KOH ऐड कर देते हैं अल्कलीज के लिए, है ना। तो ये हमें एज अ प्रोडक्ट क्या दे देगा, तो सर यहाँ से ना ये हमारा बन जाता है CH3 और ये हमारा NH2। होता क्या है बेसिकली, यहाँ से ये कार्बोनिल कार्बन रिमूव होता है, ठीक है, और यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, तो अमाइंस मिल जाएगा, एक कार्बन एटम कम का। देखो यहाँ पे इथेनामाइड है, 2 कार्बन का अमाइड है, यहाँ पे हमें क्या मिला, मीथेन अमीन मिला, ठीक है। तो ये जनरली आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कोई किसी भी रिएक्शन में कि कन्वर्ट क्या हो रहा है, कन्वर्जन के पर्पज से अगर जो मैं आपको क्वेश्चन दूं इथेनामाइड से मीथेन अमीन बनाना है तो आप कौन सा रिएक्शन यूज करोगे, तो जनरली हम क्या यूज करेंगे, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, डन। तो आपके लिए जनरली हम यहाँ पे 1-2 रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे CH3CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये NH2 हमने लिया, यहाँ पे मैं Br2 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ NaOH। क्या आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, सर ये प्रोपेनामाइड है और प्रोपेनामाइड से एक कार्बन हटेगा, यानी कि कार्बोनिल कार्बन हटेगा, तो हमारे पास इथेन अमीन मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, इथेन अमीन,
यानी कि CH3CH2 और ये NH2 मिल जाएगा, प्लस में बाय प्रोडक्ट तो आपको मिल ही रहा है। डन। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। साथ ही साथ हमने CONH2 लिया, ठीक है, ये हमारे पास है बेंजामाइड। क्या है हमारे पास? बेंजामाइड। हमने यहाँ पे हमने Br2 डाला और यहाँ पे चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने बोला कि हम NaOH डाल देते हैं, ठीक है, हम ना NaOH डाल देते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? सर यहाँ से देखो, आपने कहा अभी कि ये ना ये हट जाएगा, है ना, कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा, और जब कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा तो हमारे पास तो सर प्रोडक्ट ये बन जाएगा NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, और इस कंपाउंड का नाम पता है सर हमें, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं सर हम इसको? तो एनिलीन बोलते हैं। डन। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई, है ना? चलिए अब यहाँ पे ना हम एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके पॉइंट लिखेंगे है ना। इन दिस रिएक्शन there is the removal of carbonyl group, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप का रिमूवल हो रहा है ना। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, हम इस रिएक्शन को और किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या कहोगे? नोन एज डिग्रेडेशन रिएक्शन। हम इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये अच्छा कलर नहीं है, ये चीज है। डन। तो डिग्रेडेशन रिएक्शन आपको समझ में आया, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। डिग्रेडेशन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन या डिग्रेडेशन रिएक्शन किसी भी नाम से आए तो आपको करके आना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि फोर्थ रिएक्शन क्या है हमारे पास, है ना। चलिए फोर्थ रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है। सो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिफ्थ पार्ट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। सर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होता है ना, कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है, अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है तो प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एंड क्लोरोफॉर्म और अल्कलीज के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म एंड अल्कलीज के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो सर ये हमें क्या देता है? ये हमें आइसोसाइनाइड देता है, ठीक है। क्या देता है हमें सर? ये आइसोसाइनाइड देता है। बस इसी रिएक्शन को हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहते हैं। बस इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आइसोसाइनाइड जो होता है, जनरली आइसोसाइनाइड होता है, ये हमारा एक पॉइजनस नेचर का होता है। क्या होता है? पॉइजनस नेचर होता है इसका, ठीक है। और ये हमें एक बहुत ही अजीब सा स्मेल प्रोड्यूस करता है, ये जिसको हम बोलते हैं पंजेंट स्मेल देता है, ठीक है। पंजेंट स्मेल के साथ ये हमारा आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे कि व्हेन द प्राइमरी अमाइंस आर ट्रीटेड विद, हम क्या कर रहे हैं? प्राइमरी अमाइंस को ट्रीट करते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म एंड अल्कलीज, है ना। देन
इट गिव्स, तो ये हमें क्या देता है जनरली, ये हमें देन इट गिव्स द आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, देन इट गिव्स द आइसोसाइनाइड हैविंग द पंजेंट स्मेल, है ना, कैसा होता है इसका, हैविंग द पंजेंट स्मेल, जिसका पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल होता है ना, क्लियर है, पंजेंट स्मेल। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज CH3CH, या हमने लिया CH3, हम यहाँ पे ले लेते हैं NH2, CH3NH2, और CH3NH2 में हमने CHCl3 क्लोरोफॉर्म ऐड किया, और क्लोरोफॉर्म में हम कोई सा भी अल्कलीज ऐड कर दें, लेट सपोज हमने KOH ऐड किया, तो सर ये हमें जो प्रोडक्ट देगा, सर यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये हमें मिलेगा क्या, CH3NC मिलेगा, और प्लस में KCl दे देगा, प्लस में H2O, ये हमें एज अ प्रोडक्ट देता है। और आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सर ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का स्मेल कैसा होता है, तो पंजेंट स्मेल होता है, ठीक है, पंजेंट स्मेल होता है, डन, पंजेंट स्मेल होता है। और ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, ठीक है, और भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपको पता है कि वहां पे कौन सी गैस लीकेज हुई थी, है ना, तो वहां पे यही वाला गैस जो था हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई थी, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे पास एक तरीके का पॉइजनस गैस होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, डन। चलिए इसी के साथ हम एक और रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, इसी के साथ एक और रिएक्शन देखते हैं, लेट सपोज CH3CH2, और ये हमने क्या देखा, NH2, इसमें हमने CHCl3 लिया और NaOH ऐड कर दें, तो क्या आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा, डन। हमने यहां पे लिया NH2, ठीक है, हमने यहां पे एनिलीन लिया, अगर एनिलीन लिया हमने, एनिलीन के साथ हमने यहाँ पे NaOH ऐड कर दिया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो सर ये हमें क्या मिलता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड दे देगा, क्या दे देगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड दे देगा, और एज अ बाय प्रोडक्ट हमें थोड़ी बहुत चीजें मिल जाएंगी, डन, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले रिएक्शन की तरफ, है ना, अगले रिएक्शन की तरफ, और अगला जो रिएक्शन है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट है, ठीक है, क्या है हमारे पास, तो हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हिंसबर्ग टेस्ट क्या कहता है, हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन है, हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन है हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट, और हिंसबर्ग टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर किस लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा क्या है इस रिएक्शन में, तो हिंसबर्ग टेस्ट कहता है ना, पहली बात ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है हमारा, है ना, इसके बारे में लिखेंगे, दिस रिएक्शन या दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, this test is used to distinguish between the primary, secondary and tertiary amines, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। सर कैसे करते हैं इसको डिस्टिंग्विश, तो हम क्या कहेंगे कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, अगर आपके पास प्राइमरी अमाइंस है, तो प्राइमरी अमाइंस में अगर आप हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलता है, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, सर ये जो प्रोडक्ट मिला है ना, ये हमारा सॉल्युबल होता है इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर होता है, डन, सॉल्युबल इन वाटर होता है, डन। और अगर यहाँ पे हम बात कर दें ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस हैं, ठीक है, और सेकेंडरी अमाइंस में हिंसबर्ग रिएजेंट हम अगर जो ऐड कर देते हैं,
ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये क्या मिलेगा, तो ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा इन वाटर, ठीक है, डन। और थर्ड टर्सरी अमाइंस, ठीक है, और टर्सरी अमाइंस जो होगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन, रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर ये सॉल्युबल क्यों होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, सॉल्युबल क्यों होते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्युबल क्यों नहीं होता कि सर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये बॉन्ड नहीं बना पाता वाटर मॉलिक्यूल के साथ, है ना, इसलिए इनसॉल्युबल होता है, और ये तो रिएक्ट ही नहीं करता। डन। चलिए हमने इसका रिएक्शन जरूर देखेंगे कि लेट सपोज हमने बोला CH3NH2, हमने बोला CH3NH2। अच्छा, इससे पहले रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि सर हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है ना, तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है हमारे पास क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट। डन। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में इसका स्ट्रक्चर जो हम बनाए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके का, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, डन। और इसमें हम एक एक रिएक्शन देख लेते हैं, लेट सपोज CH3 हमने बोला NH2, ठीक है, यहाँ पे हमने Cl लिया S डबल बॉन्ड O के साथ, S डबल बॉन्ड O के साथ हमने यहाँ पे ये लिया और ये हमने बेंजीन अटैच कर दिया, ये हमने बेंजीन अटैच कर दिया, डन। तो यहाँ से होगा क्या सर, यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ना एक हाइड्रोजन हमारा हटेगा और यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और HCl रिमूव हो जाएगा तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा सर यहाँ पे NH और ये हमारा बन जाएगा S डबल बॉन्ड O और ये हमारा बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है ना, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए ये क्या होता है, हेंस इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल होता है। डन, क्लियर है आप सभी को। चलिए इसी के साथ एक और रिएक्शन देखते हैं, इसमें अगर जो हम लेट सपोज हमने बोला कि हम ना इसमें सेकेंडरी अमाइन ले लेते हैं, लेट सपोज यहाँ से Cl लिया, S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और हमने बोल दिया बेंजीन है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा सर, यहाँ से भी हमारा क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या, HCl हटेगा, और HCl हटेगा तो हम क्या कहेंगे कि HCl हटेगा तो यहाँ से CH3N, ठीक है, और ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा S डबल बॉन्ड O के साथ और ये हमारा बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे आप क्या नोट कर पा रहे हो सर, इस नाइट्रोजन के पास ना हाइड्रोजन नहीं है, इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, है ना, इसीलिए ये इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए ये इनसॉल्युबल होता है ना, तो ये क्या करता है, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, डन, याद रहेगा आपको। चलिए नाउ टर्सरी अमाइंस, नाउ कम टू द टर्सरी अमाइंस, हमने लिया CH3N और ये CH3 ले लिया और ये CH3, ठीक है, और टर्सरी अमाइंस क्या करता है ना, हमने हिंसबर्ग रिएजेंट लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, अब ये क्या होगा, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा सर, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास ही हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा रिएक्शन ही नहीं करता है, रिएक्ट ही नहीं करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, डन। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को हिंसबर्ग रिएजेंट के थ्रू
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डन। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और अगला जो रिएक्शन है उससे इसको देखते हैं। आई होप आप सभी को हिंसबर्ग रिएजेंट समझ में आया होगा, हिंसबर्ग टेस्ट समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अगला जो रिएक्शन है हमारे पास डायजोटाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स्थ रिएक्शन क्या कहता है? डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या कहता है सर? ठीक है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहता है कि सर अगर आपके पास एनिलीन है, अगर आपके पास एनिलीन है तो एनिलीन में हम रिएजेंट डालते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के साथ NaCl, है ना, और इसमें हमने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट दिया, बेसिकली कूल किया, तो ये हमें एज अ प्रोडक्ट क्या दे देता है? तो डाइजोनियम सॉल्ट दे देता है। ये हमें क्या देता है? डाइजोनियम सॉल्ट दे देता है, ठीक है। ये हमें डाइजोनियम सॉल्ट दे देता है, ठीक है। बस इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सर ये ना ये जो रिएक्टेंट है ना, ये जो रिएजेंट है ना हमारा, ये चेंज भी हो सकता है। इसको इसकी जगह पे ना हम NaNO2 लिख सकते हैं, प्लस में HCl भी लिख सकते हैं। डन, NaNO2 और HCl लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें लिखेंगे क्या हम कि when the aniline is treated with HNO2, नाइट्रस ऑक्साइड एंड NaCl, ठीक है, या और हम लिख सकते हैं NaNO2 प्लस में HCl, ठीक है, NaNO2 एंड HCl एंड HCl, ठीक है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखोगे आप? इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट, है ना। हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट बोलते तो हैं, लेकिन ये टेम्परेचर बहुत कम है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली कूल कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली हम कूल कर रहे हैं इन द 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट। देन इट गिव्स डाइजोनियम सॉल्ट, ये हमें डाइजोनियम सॉल्ट दे देता है, डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं, सर हमने अगर जो एनिलीन लिया, ठीक है, एनिलीन में हमने HNO2 ऐड किया, प्लस में NaCl ऐड किया, ठीक है, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हमने हीट दिया, तो सर ये N2Cl बन जाता है। क्या बन जाता है? N2Cl बन जाता है। और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट में हमें ये चीज़ मिलता है, एज अ प्रोडक्ट हम नहीं लिख रहे, तो हमें मिल रहा है क्या? तो डाइजोनियम सॉल्ट। डन। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, है ना? इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत बेसिक से रिएक्शंस हैं ये, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट रिएक्शन, है ना। नाउ लास्ट रिएक्शन क्या कहता है? लास्ट रिएक्शन कौन सा है देख लेते हैं हम। एंड द लास्ट रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। नाउ कपलिंग रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेवंथ जो रिएक्शन है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन क्या कहता है सर? कपलिंग रिएक्शन कहता है, ठीक है, अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है,
और डाइजोनियम सॉल्ट में आप अलग अलग चीज़ें मिलाएं, जैसे कि हम यहाँ पे, है ना, डाइजोनियम सॉल्ट में अगर हम यहाँ पे एक बार एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, हम एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक बार हम फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, एनिलीन के साथ और फिनॉल के साथ, ठीक है। तो अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलता है यहाँ पे क्या, तो एक ऑरेंज पीपीटी मिलता है। क्या मिलता है? ऑरेंज पीपीटी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सर आपको मिलेगा येलो पीपीटी, यानी कि येलो डाई मिलेगा। येलो डाई यानी कि पीपीटी फॉर्म में ही होता है, हम उसको येलो डाई बोल सकते हैं या येलो पीपीटी के फॉर्म में बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज डाई लिख लेना। डन, क्लियर है। नाउ इसी रिएक्शन को हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहोगे आप कि अगर आपने डाइजोनियम सॉल्ट को एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको येलो डाई मिल रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या मिला कि N2Cl लिया हमने, डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl लिया, ठीक है, N2Cl। इसको लेट सपोज हम पहले ना फिनॉल ले लेते हैं, लेट सपोज हमने फिनॉल लिया, ठीक है, और फिनॉल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो पोजीशन है, नाइट्रोजन जो है किस पोजीशन पर अटैक करता है, इस पोजीशन पे जाके अटैक करता है और हमें एज अ प्रोडक्ट दे देता है, क्या, हमें प्रोडक्ट दे देता है दिस। ध्यान दीजिएगा कि ये N और ये वाला नाइट्रोजन जो है ना, ये नाइट्रोजन इस पोजीशन ऑफ कार्बन के साथ जाकर अटैच होता है। तो हमने बोला सर ये तो हमारा कुछ इस तरीके का अरेंज हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा OH, है ना। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं 4-हाइड्रोक्सी डायजोबेंजीन, 4-हाइड्रोक्सी डायजोबेंजीन बोलते हैं। और यही तो सर हमारा क्या है, यही तो हमारा क्या है, एक हमारा ऑरेंज पीपीटी है, ऑरेंज डाई है ना, ऑरेंज डाई है। डन, क्या इतनी चीजें समझ में आई आपको, है ना, बहुत बेसिक सी चीजें बताई मैंने, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है ना, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट लिया हमने। नाउ अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ। तो एनिलीन के साथ अगर जो हमने रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो ये सेम यहाँ पे सेम क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन जो होगा इस वाले कार्बन से जाके अटैच होगा, है ना। तो यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट जो बनाएंगे ये बन जाएगा हमारे पास क्या, कुछ इस तरीके का, है ना, ये N डबल बॉन्ड N और ये हमारे पास बन जाएगा HS और NH2, ठीक है। तो आप इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 4-अमीनो डायजोबेंजीन, डायजोबेंजीन, 4-अमीनो डायजोबेंजीन। और सर ये क्या है एक तरीके का, तो सर ये येलो डाई है। क्या है? येलो डाई है, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में हमने क्या किया, आज के वीडियो में हमने ये सारे रिएक्शंस जो हैं, आज के वीडियो में हमने ये सारे रिएक्शंस जो हैं हमने कवर कर लिए। 7 रिएक्शंस हैं और 7 रिएक्शंस हमने बड़े अच्छे से कवर किया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं वीडियो में उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा हमें कमेंट में, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं। डन, चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।